कि कहते हैं ना कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, और चाहतों से देखेगा ज़रूर तुमको कोई, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के पहला टॉपिक, और बायोलॉजी की शुरुआत बेसिक से करते हैं और समझेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आप सभी को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जितना ही ऑक्सीजन आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है उतना ही बायोलॉजी आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी। और अगर बायोलॉजी की बात करें, हम बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि बायोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले हमें समझना है कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी होता क्या है भैया? कुछ नहीं होता है। जहां पे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ लिविंग सेल। यानी अगर हम बायोलॉजी की बात करें, किसकी बात करें? बायोलॉजी की बात करें, तो स्टडी ऑफ अगर हम लिविंग थिंग की बात करेंगे, यानी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी। भैया क्या है ये? जरा हिंदी में बोलिए। यानी कि जहां पे जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी की कितने शाखाएं हैं भैया? तो बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसके मुख्य 2 शाखाएं हैं। ठीक है। अच्छा, पहला है हमारा जूलॉजी। क्या है? जूलॉजी, पहला है जूलॉजी। और दूसरा है हमारा बॉटनी। क्या है जी? बॉटनी। पहला हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया हमारा बॉटनी। क्या हो गया जी? बॉटनी। अच्छा सर, जूलॉजी होता क्या है? तो जहां पे हम जंतुओं का, जहां पे जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जूलॉजी। यानी कि जूलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो जूलॉजी को हम बोलते हैं भैया क्या? तो इसको बोलते हैं हम जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं जी? जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान होता क्या है? तो जहां पे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है भैया, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जहां जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जूलॉजी कहते हैं। यानी कि जीव जंतु क्या होगा? मानव, कुत्ता, बिल्ली, भैंस इत्यादि, ये सब क्या है भैया? जीव जंतु है। ठीक है। अच्छा, जहां पे हम बॉटनी की बात करेंगे तो बॉटनी का मतलब होता है भैया वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। सर वनस्पति विज्ञान होता क्या है? तो वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो जहां पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो जहां पे पेड़ पौधों का अध्ययन, कहां पे भैया? तो पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे भैया? तो अध्ययन किया जाता है उसे हम कहेंगे बॉटनी। क्या कहेंगे भैया? बॉटनी। तो जहां पे हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम कहेंगे बॉटनी। ठीक है। अच्छा, बात करेंगे भैया कि बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी की जनक है भैया अरस्तु। यानी कि अरस्तु को बायोलॉजी के जनक कहा जाता है। ठीक है, राइट। अच्छा, जूलॉजी के भी जनक कौन है भैया? तो जूलॉजी के भी जनक वही है जो बायोलॉजी की जनक है, यानी अरस्तु साहब ही जूलॉजी के भी जनक है। तो बॉटनी के जनक कौन है भैया? तो बॉटनी के जनक है भैया थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये है थियोफ्रेस्टस। ठीक है। अच्छा, बॉटनी के जनक हो गए थियोफ्रेस्टस, जबकि अगर हम बात करेंगे जूलॉजी के जनक तो वो हो गए अरस्तु। राइट। बायोलॉजी के भी जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। राइट। अच्छा, आगे अगर हम बात करेंगे भैया किसके बारे में? तो अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा, अरस्तु साहब ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम के पुस्तक लिखे हैं अरिस्टोटल साहब ने। राइट। अच्छा, थियोफ्रेस्टस की अगर हम बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस किसकी बात करेंगे? थियोफ्रेस्टस की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है और इसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम है भैया? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम है इनका। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, राइट।
ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ये प्रश्न पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। कई जगह हमने देखा इस क्वेश्चन को कि बताइए कि हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अरस्तु के द्वारा लिखा गया है, राइट। अच्छा, हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो थियोफ्रेस्टस के बारे में। अच्छा, आगे अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो आगे अगर हम बात करेंगे तो बायोलॉजी को हमने पढ़ा कि भैया कितने शाखाएं हैं? तो इसके मुख्य 2 शाखाएं हैं। एक का नाम है जूलॉजी, क्या नाम है? एक का नाम है जूलॉजी, जबकि दूसरे का नाम है बॉटनी। क्या नाम है जी? बॉटनी। दूसरे का नाम है बॉटनी। हमने पढ़ा है कि जूलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि जहां पे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं जूलॉजी, अर्थात जंतु विज्ञान। अच्छा, आगे बात करेंगे तो पौधों यानी पेड़ पौधों का जहां अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। हमें पढ़ना है जूलॉजी, क्योंकि हम आते हैं किसमें? जूलॉजी में। तो हम पहले खत्म करते हैं जूलॉजी को, उसके बाद हम खत्म करेंगे बॉटनी को। तो शुरू कहते हैं हम कहां से? तो जूलॉजी से। अच्छा, जूलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान नहीं, बल्कि हम जंतु विज्ञान को कहते हैं। किसको कहते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी इत्यादि ये सभी लोग, हम लोग किस में आते हैं? तो जूलॉजी में आते हैं भैया। हम लोग किस में आते हैं? जूलॉजी में। पेड़ पौधा किस में आता है? तो बॉटनी में। आम का पेड़, बरहर, कटहल, सबका पेड़ किस में आएगा भैया? बॉटनी में आएगा। अच्छा, जूलॉजी की बात करेंगे तो कोई ना कोई जीव में आएगा, यानी कि हम क्या है कि जीव है। क्या है? जीव है। तो हम पढ़ेंगे कि किसी भी जीव का सबसे अंतिम इकाई क्या है? तो सबसे अंतिम इकाई से पढ़ेंगे। सबसे अंतिम इकाई है हमारा कोशिका। क्या है? कोशिका। तो सेल से पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे। क्या करेंगे पढ़े? तो पहले हम पढ़ेंगे सेल। तो सेल होता क्या है, सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेल से मिलकर के बनता क्या है? तो सेल से मिलकर के बनता है भैया टिश्यू, यानी कि ऊतक। क्या बनता है? टिश्यू यानी कि ऊतक। अच्छा, ऊतक को सही ढंग से, यानी कि अगर हम टिश्यू को सही ढंग से मिलाते हैं तो वो होता है भैया ऑर्गन। क्या होता है? ऑर्गन। क्या होता है भैया? तो ऑर्गन। क्या होता है? ऑर्गन। अच्छा, अगर ऑर्गन को सही ढंग से बनाएंगे तो वो बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है भैया, ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम को अगर हम बढ़िया से ढंग से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म, यानी बन जाएगा जीव। क्या बन जाएगा भैया? जीव बन जाएगा। और जीव की बात करेंगे तो हम लोग भी क्या है कि जीव ही है। ठीक है। अच्छा, पहले भैया क्या है? सेल। तो सेल को हम खत्म करेंगे कि सेल होता क्या है, सेल की खोज किसने किया था, सेल कैसा होता है, पहली बार किसने खोज किया था, जीवित किसने किया था, मरा किसने किया था, बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है, सबको हम शुरू से खत्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे अगर देखते हैं हम पहले सेल की बात करेंगे। तो सेल होता क्या है पहले समझिए। सेल की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में यानी 1665 ईस्वी में उन्होंने खोज किया था। पहली बार उन्होंने कॉर्क में खोज किया था और पहली बार मृत सेल का खोज किया था। कैसा? मृत सेल का। तो मृत सेल कैसा होता है? तो मृत सेल पहली बार उन्होंने मृत सेल का खोज किया था। और सेल की बात करेंगे तो 1665 ईस्वी में पहली बार रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा पहली बार कोशिका का खोज किया गया था। ठीक है। अच्छा, आगे बात हम करेंगे कि कोशिका भैया, कोशिका के अगर जीवित कोशिका की, मृत कोशिका की बात करेंगे, रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका की किसने किया था? उन्होंने किया था 1674 ईस्वी में किया था और वो था भैया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था भैया? तो ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था वो था मृत कोशिका। क्या था? मृत कोशिका। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया वो था भैया मृत कोशिका। कैसा था? मृत कोशिका। इन्होंने पहली बार कॉर्क में खोजा था, इसीलिए भाई साहब इन्होंने पहली बार मृत कोशिका का खोज किया। अच्छा, दूसरी बार अगर हम बात करेंगे तो 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने खोज किया था और ये था भैया लिविंग सेल। कैसा था भैया? लिविंग सेल। कैसा था? लिविंग सेल। यानी इसे हम कहेंगे भैया क्या? तो पहला था जीवित कोशिका। कैसा था? जीवित कोशिका। कैसा कोशिका था भैया? तो जीवित कोशिका था। कैसा कोशिका था? तो जीवित कोशिका था। ठीक है। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। राइट। अच्छा, आगे बात करेंगे कि भैया कोशिका जो हमारे बॉडी का काम क्या है? तो कोशिका का काम होता है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे बॉडी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। यानी बॉडी के सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका। अगर हम कोई घर बनाते हैं, एग्जाम्पल, अगर हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें चाहिए ईंट। क्या चाहिए? ईंट। अच्छा, ईंटा को अगर सही ढंग से मिला देते हैं तो बन जाता है एक क्या? तो एक दीवार बन जाता है। दीवार बन जाता है। अगर एगो दीवार को, दूगो दीवार को, तीन गो दीवार, चार गो दीवार जोड़ देंगे तो बन जाएगा एगो कमरा। ठीक है। अच्छा, कमरा को अगर तीन गो चार गो मिला देंगे तो वो बन जाएगा घर। घर ऐसे ही अगर मिला देंगे तो बन जाएगा टोला। टोला से बन जाएगा गांव। गांव से बन जाएगा थाना। ब्लॉक। ब्लॉक से मिल जाएगा जिला। जिला से बन जाएगा पूरा एकदम स्टेट। राज। राज से मिला देंगे तो हो जाएगा देश। इसी तरीके से हमारे बॉडी में सबसे अंतिम इकाई है कोशिका, यानी सेल। सेल को मिलाएंगे तो बनेगा ऑर्गन। सेल को मिलाएंगे तो बनेगा टिश्यू। क्या बनेगा? टिश्यू। तो टिश्यू को मिलाएंगे तो बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन को मिलाएंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे तो बन जाएगा ऑर्गेनिज्म, यानी बन जाएगा जीव।
राइट। तो सबसे अंतिम कोशिका होता है हमारे बॉडी की अंतिम इकाई। तो हम समझ गए कोशिका। कोशिका की खोज पहली बार 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, लेकिन कैसा था, मृत कोशिका था। दूसरी बार भैया आया 1674 ईस्वी में लीवन हॉक नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, लेकिन उन्होंने जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल का खोज किया था। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम बात करेंगे कि ओवरऑल में, किसमें, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, तो ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है उसका नाम है भैया शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग की अगर हम बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये सबसे बड़ा होता है। इसका वजन अगर देखें लगभग 1.4 kg का होता है, लगभग 1.5 kg का अंडा होता है, इतना बड़ा होता है। अच्छा आगे बात करेंगे कि ओवरऑल में, तो ओवरऑल में अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल में अगर सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका होता है और उसका नाम है भैया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भैया माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। अगर मानव में अगर हम बात करेंगे तो मानव में भैया सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो मानव में अगर हम बात करेंगे तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं में पाया जाता है, उसे कहते हैं भैया ओवम। क्या कहते हैं, ओवम। और ओवम को हम बोलते हैं भैया, ओवम को बोलते हैं हम अंडाणु। क्या बोलते हैं, अंडाणु। ओवम को क्या बोलते हैं, अंडाणु हम बोलते हैं हिंदी में। अच्छा सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो मानव में अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो मानव में सबसे छोटी की बात करेंगे तो वो है क्या भैया, तो वो है हमारा स्पर्म। क्या है हमारा, स्पर्म। मानव में सबसे, इसे हम कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं भैया, तो इसे हम कहते हैं शुक्राणु। राइट। सबसे ओवरऑल में सबसे बड़ी की बात करेंगे तो वो हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा ओवरऑल में सबसे छोटी की बात करेंगे तो वो हो गया माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा होता है, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो वो होता है ओवम यानी अंडाणु, महिलाओं में होता है। अच्छा मानव में सबसे छोटी की बात करेंगे तो छोटी हो गया हमारा स्पर्म। राइट। अच्छा मानव शरीर में अगर हम बात करेंगे सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लंबी कोशिका होता है भैया न्यूरॉन। क्या होता है भैया, तो सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन, यानी कि ब्रेन में होता है। क्या होता है भैया, ब्रेन। तो ब्रेन की इकाई को हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो क्या होगा, न्यूरॉन होगा। राइट। अच्छा कुछ ऐसे कोशिका है ना जहां पे सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है, कहीं पे कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो जहां पे कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है वो जगह है लीवर। कौन सा जगह भैया, लीवर। यानी कि लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। भैया कोशिका विभाजन होता है, ये कोशिका विभाजन है क्या, कोशिका विभाजन है क्या, तो एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। मान लीजिए अगर शुरू में आपके पास एक कोशिका है तो इस कोशिका से दो कोशिका बना, फिर इस कोशिका से दो और कोशिका बना, इस कोशिका से दो और कोशिका बना, यानी कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। उसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। राइट। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो वो है हमारा लीवर। सबसे कम कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो वो है हमारा भैया ब्रेन यानी कि न्यूरॉन। क्या है भैया, ब्रेन यानी न्यूरॉन। न्यूरॉन में सबसे कम कोशिका विभाजन अगर कहा जाता है, इसमें कोशिका विभाजन ना के बराबर ही होता है। राइट। तो इंट्रोडक्शन की क्लास हमने आपको दिखाया और ये चीज आप सभी कॉपी निकाल करके लिख लीजिए, क्योंकि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके बॉडी के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं कि भैया बायोलॉजी की कितने शाखाएं देखे थे हमने, दो शाखा। एक तरफ देखे थे जूलॉजी, एक तरफ देखे थे बॉटनी। जूलॉजी क्या होता है, जहां पे हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे कहेंगे जूलॉजी। बॉटनी जहां पे वस्तु यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे, सॉरी पेड़ पौधों का जहां अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे बॉटनी। ठीक है, तो हमने देखा है कि अरस्तु कौन है भैया, तो अरस्तु भाई साहब जूलॉजी के जनक, अर्थात जूलॉजी के साथ साथ बायोलॉजी के भी जनक कहा जाता है। किसको, अरस्तु को। तब बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जबकि जूलॉजी की जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। बॉटनी के जनक किसे कहते हैं भैया, तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अच्छा, अरस्तु एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। एक भाई साहब है थियोफ्रेस्टस, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है और उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। सबसे बड़ी कोशिका की बात की है तो ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका कौन है भैया, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका कौन है भैया, तो वो है हमारा माइकोप्लाज्मा।
अच्छा, ओवरऑल की बात अगर करेंगे तो अगर मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होता है महिलाओं में, जिसे हम ओवम यानी कि हम अंडाणु कहते हैं, राइट। अच्छा, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो वो पुरुष में होता है, जिसका नाम है शुक्राणु, अंग्रेजी में उसे स्पर्म कहते हैं। स्पर्म की खोज पहली बार एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए उन्हें बैक्टीरिया के जनक कहा था, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं भैया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहते हैं। किसे कहते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को, जबकि फादर ऑफ साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान के जनक हम कहते हैं रॉबर्ट हुक को। ठीक है, तो शुरू करते हैं और अगला टॉपिक हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कहते हैं ना, मंजिल काहे नहीं मिलेगा भैया? मंजिल अवश्य मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, कि चाहतों से देखेगा जरूर तुमको कोई, कि चाहतों से देखेगा जरूर तुमको कोई, मगर वो वाक़े हमारी कहां से लाएगा। तो मैं कहता हूं सारे स्टूडेंट्स को आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने एग्जाम, अपने प्रिपरेशन, अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा फुल ताकत लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।